आसन तो सिर्फ शो करने के लिए, शो ऑफ के लिए हो रहा है आजकल। फोटो लगा के बैठे रहते हैं कि जल्दी से खींच लेना भाई, नहीं तो गिर जाऊंगा। कि अध्यात्म का अंत नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में जो बताया गया है वो कैसा आनंद होता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपके अनुसार बात करें तो योग क्या है? आप कभी जल के नहीं मर सकते, आप कभी डूब के नहीं मर सकते, कभी एक्सीडेंट से नहीं मर सकते, अर्थात आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कई बार हम लोग योग को जो है वो धर्म से जोड़ देते हैं लोग, तो क्या ये सही है धर्म से जोड़ना या बिल्कुल धर्म से अलग है? योग में और भगवत गीता में किसी धर्म का जिक्र नहीं है। कि यदि आपने मयूरासन करते रहे और उसमें सिद्ध हो गए तो कोई जहर देने वाला व्यक्ति भी आपको जहर नहीं दे पाएगा। कोई ऐसे ही बैठा रहेगा मान ले ध्यान में, तो उसको ऐसे नहीं समझेगा भाई ये बहुत बड़ा योगी है, जबकि आप ज्यादातर देखेंगे बड़े बड़े योगियों का सबका पेट निकला रहता है। तो अगर हम योग पर्यटन की जो हम बात करते हैं, वो आपको क्या लगता है कितना फलीभूत हो सकता है यहाँ? यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीजें मनुष्य के जीवन से जब हट जाएंगी तो उसकी वृत्ति असुरी हो जाएगी। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रदीप खैर जी हैं, जो कि योगाचार्य हैं और जानवी योग और वेलनेस सेंटर जो हरिद्वार में स्थित है उसके प्रिंसिपल हैं, योगा कॉलेज बेसिकली, और जो योगा के साथ साथ वेलनेस में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे जो जानवी कॉलेज है और उसके जो योगाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं प्रदीप जी, आज वो हमारे साथ हैं शो में और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और कॉलेज की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में। तो प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आपने बोला कि हम अपने जीवन के बारे में बताएं, तो जीवन तो खैर जितना भी है अब तक का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और मैं एक शिक्षक भी हूँ और प्रिंसिपल भी गुरुदेव की कृपा से बन गए हैं यहाँ पे तो हम दिल्ली में रहते थे और मैं लगभग 30 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। योग के प्रोफेशन में मैं लगभग 8-9 साल पहले आया हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे पहले हम यूपीएससी आईएएस की तैयारी कराते थे बच्चों को दिल्ली में। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ है कि काफ़ी आईएएस पीसीएस भी हाँ, आपके तो हमारे student स्टूडेंट्स हैं और कैवल्या आईएएस के नाम से हमारा एक संस्थान था। जैसे कि आप बोल रहे थे कि अपने लाइफ के बारे में, तो हम लगभग 30 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। हम यूपीएससी की तैयारी कराते थे। उसके बाद ऐसा लगा कि जो लोग वहाँ पर तैयारी भी करते थे और जो बन भी जाते थे, तो एक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक चेतना हो गई, मानसिक स्ट्रेस हो गया, वो बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा। यहाँ तक कि आपकी इच्छा होती है कि जॉब करें, जॉब मिलने के बाद भी, सरकारी जॉब मिलने के बाद भी आपके अंदर एक ऐसी भावना रहती है कि आप स्ट्रेस में थे या डिप्रेशन में हो जाते थे। तो तब सोचा कि इसके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी देनी चाहिए जो ये चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वो मनुष्य अपनी प्रसन्नता में रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। तो उसके लिए एक ही मार्ग नज़र आया, वो था योग और अध्यात्म। क्योंकि ये दो चीज़ स्पेशली मनुष्य को विशेष बनाती हैं। सब में एक जैसे ही गुण होते हैं, सब खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, सबको डर लगता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन विशेष क्या बनाए मनुष्य को, वो है योग। तो योग में आए, योग सीखा और योग में एमए किया, पीएचडी की। उससे पहले बहुत सारी एमए हम कर चुके थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब में एमए वगैरह करके सारी चीज़ें कर चुके थे। तो अब ये दौर थम गया या अभी जारी रहेगा? अभी भी चल रहा अभी सेकंड पीएचडी चल रही है मेरी। अच्छा। योग में ही। अच्छा, योग से। ठीक है, तो ये दौर थमने वाला नहीं, क्योंकि अध्यात्म का अंत नहीं है नहीं तो सही। और उसके आनंद का भी अंत नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में जो बताया गया है वो कैसा आनंद होता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक छोटा सा आनंद क्या होता है, उसमें एक दर्शाया गया है उपनिषद में, शायद छांदोग्य उपनिषद में ही है, कि ऐसा आनंद अगर आपको पूरी धरती का सोना मिल जाए, उसके बाद जो आनंद आता है, और उसके बाद 1000 गुना उसको कर दो, तो तब एक छोटा सा आनंद प्राप्त होता है। तो ये छोटे से आनंद की इतनी बड़ी बात है, जब बड़ा आनंद आता है तो कितना आनंद होगा, आप सोचिए। तो अध्यात्म का अंत नहीं है, अध्यात्म के आनंद का अंत नहीं है। तो आप कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं हो सकते जीवन में। तो ये योग की एक जर्नी हुई है। फिर हमको गुरुदेव मिले, हमारे गुरुदेव ने हमको बुलाया। हम दिल्ली में रहते थे, हमारे सिस्टर हैं डॉक्टर नूतन खेर, वो मुंबई में रहती थी। तो गुरुदेव के बुलाने पे
गुरुदेव ने बोला कि यहाँ आइए, ये जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज है, जानवी वेलनेस है, इसको आप चलाइए। और यहाँ पे क्योंकि आप इसी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रकल्प है हमारे गुरुदेव का, जो है श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला। तो यहाँ का जो भी संसाधन यूज होते हैं या जो प्रयोग होता है, जो लाभ होता है, वो सब गाय के सेवा के लिए ही होता है। एवरीथिंग, अल्लाह हमारा जीवन मान के चलिए गाय की सेवा के लिए ही है। और गाय का महत्व इतना हमने अपने जीवन में भी देखा है, मतलब इतना है कि यदि आप गाय की सेवा करनी शुरू कर दें तो हमारे गुरुदेव का तो खैर वचन ही अपने आप में हो जाता है, अपने मतलब आशीर्वाद। तो उससे क्या होता है कि आप, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, आप कभी जल के नहीं मर सकते, आप कभी डूब के नहीं मर सकते, आप कभी एक्सीडेंट से नहीं मर सकते, अर्थात आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सिंपल सी बात, अगर आप गाय की सेवा करते गाय की सेवा करते हैं। और ये हमने अनुभव किया है। तो कितना समय हो गया आपको जानवी से जुड़े हुए? जानवी से जुड़े हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और गुरुदेव से जुड़े हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। तो कैसा अनुभव रहा है यहाँ पर जानवी में? जानवी में आप, हम तो दिल्ली में रहते थे, आपको पता ही है। आज यदि आप दिल्ली चले जाएं तो सांस लेना ही आपको दूभर है, मतलब पोल्यूशन इतना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पोल्यूशन तो छोड़िए, मानसिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो तो है। मस्तिष्क का पोल्यूशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया है हर जगह पे बेसिकली। तो यहाँ आके तो ऐसा जैसे भगवान के चरणों में ही आ गए हैं। उतना अंतर है खाने में, पीने में, रहने में, जीवन में, तो वो सब डिफरेंस आ जाता है। यहाँ आपको किसी चीज़ की सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक साधन मान के चलिए कि आपको सेवा करनी है और वही आपको मतलब पार करा देगी जीवन की नैया। तो ये जो जानवी वेलनेस है आपका यहाँ पे, जिस पे कि आज आप यहाँ पर हैं, जी। तो ये कैसे कार्य करता है, क्या उद्देश्य है इसका बेसिक? देखिए, इसमें एक तो कोर्सेज वगैरह होते हैं, जैसे जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज है, तो ये हमारा इसमें डिग्री कोर्स होते हैं, जैसे एमए योगा हो गया, योगाचार्य बोलते हैं जिसको, और डिप्लोमा हो गया और सर्टिफिकेट हो गया। इसके साथ साथ आयुर्वेद के भी कुछ कोर्स होते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन के कुछ कोर्स होते हैं, पंचकर्मा के कोर्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जैसे RYT 200, 300, 500 ऐसे कोर्स जो योग अलायंस से होते हैं, वो भी हम यहाँ पूरा कराते हैं कम्प्लीटली। इसके साथ साथ वेलनेस का जो पार्ट है, हम यहाँ पंचकर्मा रिट्रीट कराते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। यदि आपका ओबेसिटी के लिए आपको काम करना है तो ओबेसिटी के लिए यहाँ काम किया जाता है कि आप यदि मोटापा बढ़ गया है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं जी। इसके साथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया आज की लाइफ में, उसका भी मैनेजमेंट यहाँ कराया जाता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ हो गया, ये सारी जो बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी, सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलोलिटिस हो गया, ये सारी बीमारियाँ यहाँ योग से ही और पंचकर्मा आयुर्वेद से कम्प्लीटली ठीक हो जाती हैं। मतलब यदि आप कुछ टाइम देंगे तो, अगर कम भी टाइम देते हैं तो फिर भी बहुत लाभ होता है। मतलब इतना लाभ होता है कि यदि आप एलोपैथिक दवाई खाएंगे उसके मुकाबले यहाँ परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो योग है क्या आपके, अगर आपके अनुसार बात करें तो योग क्या है? योग बेसिकली जैसे विचार किया जाता है कि योग का जो मीनिंग लगाया जाता है, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड यूनिवर्सल सेल्फ। तो योग जुड़ाव है, अगर इसको शाब्दिक अर्थ में लें कि जुड़ना किसका, आत्मा का परमात्मा से। तो क्या जुड़ती तो वही चीज़ें जो अलग होती है, लेकिन क्या हम परमात्मा से अलग हैं? पहला प्रश्न तो ये आ जाता है। वास्तव में हम आत्मा और परमात्मा में कोई अलग नहीं है, मतलब एक ही है, डिफरेंस नहीं है कुछ भी। तो जुड़ेगा क्या? जब कोई चीज़ एक ही है तो उसको जोड़ना क्यों? तो उस जोड़ने का जो तात्पर्य लिया जाता है वो लिया जाता है कि उसका अनुभव हो जाए, पर्दा, जो पर्दा है वो हट जाए, हम जो सोचते हैं कि हम अलग हैं, हमारी वो विचारधारा अलग हो जाए, वही जुड़ाव हो जाता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कोई आत्मा को काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, छेद नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकता तो हम अलग कैसे? तो भगवान का वचन गलत हो जाएगा ना। तो मतलब ये अनुभव कराने का नाम ही योग है कि आप अपना जीवन परमात्मा को समझ लें कि आप उनसे अलग नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश यहाँ हरिद्वार का आकाश है, जैसे आजकल है कि मेरा स्पेस अलग है, अमेरिका का स्पेस अलग है, वो अपने उस पर सैटेलाइट छोड़ के रखता है, भारत अपने आकाश में सैटेलाइट छोड़ के रखता है, ऐसी फ्लाइट नहीं उड़ने देते अपने आकाश में। तो क्या आकाश अलग अलग है? सारा एक ही तो आकाश है। तो लेकिन अनुभव करने में ये अलग हो रहा है कि भाई लोग व्यावहारिक में अलग कर रहे हैं। तो यही है योग बेसिकली, उसको समझ लेना ही योग। कितना जरूरी है मानव जीवन के लिए? मानव जीवन ही योग है।
जरूरी नहीं है। ये जैसे आप सांस लेते हैं, सांस से भी ज़्यादा जरूरी है योग। सांस भी बाद की बात है, पहले योग जरूरी है, क्योंकि योग से ही आप आए हैं। आपने जनरली सुना होगा ना, कुछ लोग योग बोलते हैं, कुछ योगा बोलते हैं, तो ये दोनों चीजें अलग है या एक ही चीजें हैं, सिर्फ बोलने का फर्क? देखिए, परंपरा हो जाती है कई बार। वैसे तो वास्तविक शब्द तो योग ही है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी में जो वोवेल्स होते हैं, तो यदि जी लिखेंगे या गे लिखेंगे, तो गे कैसे लिखेंगे? जी लिखेंगे, जी लिख के काम नहीं चलेगा, तो जी ए लिखना पड़ेगा। जैसे मान ले गगन लिख रहे हैं, जी ए एन लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो गगन तब होगा, तो है तो क्या ही वो, तो उसको गा नहीं बोलेंगे। इसलिए इसको बोलने में, प्रचलन में ये योगा हो गया है। तो योगा नहीं, बल्कि वास्तविक शब्द तो योग ही है। योग के अलावा कोई शब्द नहीं है, योगा का कोई मीनिंग नहीं है। कई बार हम लोग योग को जो है वो धर्म से जोड़ देते हैं लोग, तो क्या ये सही है धर्म से जोड़ना, या बिल्कुल धर्म से अलग है? नहीं, योग में और भगवत गीता में किसी धर्म का जिक्र नहीं है। किसी धर्म का उल्लेख नहीं। व्यक्तिगत तौर पे कई बार लोग व्यक्तिगत तौर पे जोड़ देते हैं, क्योंकि योग जो सिखाया जाता है वो संस्कृत है, और संस्कृत मानी जाती है वेदों की भाषा, देवों की भाषा। तो इसलिए लोग उसको संस्कृत की वजह से उसको ये समझ लेते हैं कि ये किसी स्पेसिफिक धर्म का है। अदरवाइज कोई भी योग का आप ग्रंथ उठा लें, उसमें किसी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई इसकी पूजा पाठ करो, इस धर्म को मानो, इसको नहीं मानो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो योग तो मानव जीवन का है, मानव जीवन शैली है। योग सनातन भी मानव जीवन शैली ही है ना। भगवत गीता में सारे अध्याय योग पे हैं, सारे अध्याय भगवत गीता के, लेकिन भगवान ने कहीं पे भी वहाँ किसी धर्म का जिक्र नहीं किया। वहाँ सिर्फ मानव धर्म का, स्वधर्म का, ऐसे धर्म के जिक्र किए हैं। धर्म मतलब हमारा कर्तव्य क्या है, हम जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस पद पर हैं, वो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, वो ही धर्म मान के चलिए। तो वैसे ये किसी, जैसे मजहब होते हैं, धर्म होते हैं, ये किसी धर्म से विशेष से नहीं संबंध करता। मान लिया यही योग यदि अरब में या फारसी में होता तो फिर इसको समझा जाता कि ये उस तरफ है। हाँ। इसलिए संस्कृत में होने की वजह से लोग इसको मतलब मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। अदरवाइज धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सभी के लिए है, मानव जीवन के लिए है। यहाँ तक कि योग के आसन तो आधे से ज़्यादा तो बहुत सारे आसन मतलब पशुओं पर हैं, जैसे कोबरा पोज हुआ, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हो गया, अपवर्ड फेसिंग डॉग हो गया, कैट का पोज हो गए, ठीक है, मयूर आसन हो गया, ठीक है। तो ये तो पशुओं से भी रिलेट करते हैं, तो क्योंकि वो उस स्थिति में रहते हैं, तो वो भी तो योग में ही है। तो इसलिए ये सभी के, प्राणी मात्र के लिए मान के चलिए इसको, सब प्राणियों के लिए योग है। यहाँ तक कि वृक्षों के लिए भी है, वृक्षासन होता है, ठीक है। उस स्थिति में जाना, क्योंकि वो योग में ही है, उनसे योग सीखना पड़ता है हमको। तो ये योग पूरे प्राणी मात्र के लिए होता है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं होता, इसलिए जोड़ना गलत है। तो जैसे हम अभी आप बात भी कर रहे थे कि हमारे जो आसन है वो पशु पक्षियों से भी मिलते जुलते हैं इसमें, तो योग का मतलब सिर्फ आसनों से है या फिर कुछ और भी है इसमें? नहीं, आसन का तो जो रोल है वो केवल 1% मान के चलिए। अच्छा। आसन, और आसन भी आप देखेंगे कि आसन किस लिए होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है जी, और जिसमें 195 सूत्र हैं, 4 अध्याय में उसको डिवाइड किया गया है। वो कंप्लीट एक तरह से योग मान के चलिए। तो उसमें लिखा है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन बोलते हैं। तो आप किसी भी स्थिति में, वो स्थिति कैसे आए वो आप पे निर्भर करती है। अच्छा। आपको बैठना है, आप घंटे बैठें, 2 घंटे बैठें, 3 घंटे बैठें, आपको एकदम आंख बंद करके यदि मेडिटेशन 4 घंटे ही बैठ जाएं, आपका शरीर इतना दृढ़ हो जाए, आप उसके लिए कोई भी आसन अपना सकते हैं। इसलिए अलग अलग ग्रंथों में, चाहे घेरण संहिता हो या हठ योग प्रदीपिका हो, हठ योग प्रदीपिका में 32 आसनों का उल्लेख है। तो वो घेरण ऋषि कम नहीं है, और स्वामी स्वात्माराम जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखी है वो भी कम नहीं है। तो वो उन आसनों में भी पूरा प्राप्त कर चुके और उन आसनों में भी प्राप्त कर चुके। तो आसन से मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप दृढ़ता से बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उस स्थिति में अपने शरीर को लेके आ जाइए। अब उस स्थिति में लेके आ जाएंगे, उसी को आसन, उतना ही और रोल है आसन का। अच्छा। बाकी आसन की सिद्धियां भी होती हैं। जैसे आप मयूर आसन करते हैं, यदि मयूर आसन मयूर आसन को आपने साध लिया तो आपको कभी भी फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। यहाँ तक कि आपको कोई विष दे भी देगा तब भी आप पे उस विष का असर नहीं होगा, यदि आपने सिद्ध कर लिया वो आसन। अच्छा। अर्थात 2-2 मिनट भी यदि कर लिया आपने, रोज करते हैं। यहाँ तक कि उसकी इतनी सिद्धि है कि यदि आपने मयूर आसन करते रहे और उसमें सिद्ध हो गए, तो
तो कोई जहर देने वाला व्यक्ति भी आपको जहर नहीं दे पाएगा। अच्छा। इतना ज़्यादा आसनों की सिद्धि भी होती है। ठीक है, तो इसलिए आसन बेसिकली एक रास्ता है, सीढ़ी है कि थोड़ा ऊपर चलने के लिए। तो ये दूसरी तीसरी सीढ़ी पे आता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप महर्षि पतंजलि ने बताए हैं अपने पतंजलि योग सूत्र में। इसको अष्टांग योग कहते हैं। तो इसी सीढ़ी से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप समाधि प्राप्त कर लेंगे तो यू आर एलिजिबल नाउ, कि अब आप भगवान को प्राप्त करने के काबिल हो गए हैं, अब प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद तो आजकल जैसे हम देखते हैं ना, कोई एरियल योगा कर रहा है, कोई अलग से शरीर को तोड़ मरोड़ रहा है, और ज्यादातर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ऐसा आ गया है कि हर कोई अब योगा इस तरह से चलने लगा है। कितने, आपका क्या कहना है इस बात पर, क्या लगता है आपको? देखो, ये सिर्फ एक स्वस्थ रहने, क्योंकि आजकल बीमारी ज़्यादा हो गई है इसीलिए आजकल फोकस आसन पे हो गया है। अदरवाइज ये आसन कब बने हैं आपको पता है? मतलब यदि हम बात करें कि ये योग कब आया है, भगवान ने भी 4थे अध्याय में कहा है, पहले सूत्र में कहा कि ये योग मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। सूर्य ने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर सूर्यवंशियों के पास आया, ऐसे योग आया। तो जब सृष्टि के प्रारंभ में दिया तो कोई तब बीमार नहीं था, किसी को ओबेसिटी नहीं थी, किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी योग था। तो इसका मतलब योग बीमारी के लिए तो है नहीं। ठीक है, अब क्योंकि बीमारी बढ़ गई है इसलिए अब आसनों पर ज़्यादा फोकस हो गया, पहली बात तो। दूसरा, दिखाने के लिए क्या करें, शो करने के लिए तो आसन दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ जाएंगे प्राणायाम कर रहे तो उसमें भी कोई दिखेगा नहीं कि भाई कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं। 1 सेकंड में आसन करके फोटो लगा के बैठे रहते हैं कि जल्दी से खींच लेना भाई, नहीं तो गिर जाऊंगा। ठीक है, उतना खींच के वो पूरा लगता है कि वीडियोस पे कि भाई हाँ बहुत बढ़िया चीज़ें की हैं, तो अट्रैक्शन है कि भाई चलो पैसा आ जाए, कहीं से मार्केट हो जाए। नहीं तो योग तो एक तो पहली बात तो उसके लिए पैसा नहीं होना चाहिए। अब पैसा ना हो तो उसके लिए साधक होना चाहिए, उसी के लिए बिना पैसे के लिए। अगर योग का साधक नहीं है तो उसको फ्री नहीं है, लेकिन जो योग का साधक है रियल में, उसके लिए आज भी बहुत जगह फ्री है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आजकल जो युवा है हमारा, जो यंग बच्चे हैं जी, तो वो योग से ज्यादा आपने देखा होगा वो फिटनेस और जिम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। हाँ। मतलब आप जनरली आप देखेंगे तो जिम का क्रेज ज्यादा हो रहा है। हाँ। योग का फिर भी उतना नहीं है, एक्सरसाइज और आसन होने के बाद भी। बिल्कुल। क्यों है ऐसा, क्यों लगता है आपको? हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक होता है सात्विक गुण, एक होता है तामसिक गुण, एक होता है राजसिक गुण। हमारा मन किससे बनता है? अन्न से बनता है। अन्न का जो सूक्ष्म तत्व होता है ना, अन्न का एक होता है थोड़ा स्थूल तत्व, जो बिग तत्व होता है स्थूल, वो हो जाता है मल, मल से बाहर निकल जाता है। दूसरे स्थूल तत्व से, छोटे वाले तत्व से बन जाता है हमारा शरीर, मांस वगैरह जो भी बनता है। और जो सूक्ष्म तत्व होता है उससे बनता है मन, जब आप अन्न खाते हैं तो जो आप खाते हैं उसी से आपकी, और जो रहते हैं उसी से आपकी प्रवृत्ति डेवलप होती है। आपकी सात्विक प्रवृत्ति होगी, तामसिक होगी या राजसिक होगी, डिपेंड करता है आपका जीवन स्तर कैसा, जीवन स्टाइल कैसा, लाइफ स्टाइल कैसा, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आजकल सब बाहर से खाते हैं, पैकेटों का फूड खाते हैं, यहाँ तक कि केमिकल्स सब जगह होते हैं। तो कैसी प्रवृत्ति होगी? तामसिक। तो तामसिक प्रवृत्ति की तरफ ही मन हो जाएगा। तो आपका कहना है जो जिम है वो तामसिक प्रवृत्ति हो गई? हम निश्चित रूप से। अच्छा। वो क्या करते हैं? अंडा खिलाते हैं, व्हाइट एग खाइए, चिकन खाइए, बॉइल्ड चिकन खाइए, क्या करते हैं? मसल्स बनाते हैं। दिस इज तामसिक, कंप्लीट तामसिक। शरीर अकड़ जाता है। वो हम गोमुख आसन लगाते हैं, पीछे ऐसे जोड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। जिम वाले से जुड़वाइए जरा, ठीक है, पकड़ ही नहीं पाएंगे हाथ पीछे। नहीं, हम तो आसानी से कर लेते हैं। नहीं, आप जिम नहीं जाते इसीलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका कहना है जो जिम जाते हैं वो ये सब नहीं कर सकते? नहीं कर पाते, जनरली नहीं कर उसका सिस्टम ही ऐसा है। ये उनकी कमी नहीं है, उसमें रहने का सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि वो ऐसे ही दिखाएंगे और उनके हाथ ऐसे अकड़े रहते हैं। अब सोचिए, ताकतवर होते हैं लेकिन उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जितने योग से होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेरा एक स्टूडेंट है, वो आजकल एडिशनल डायरेक्टर है आपका एयरपोर्ट पे, तो सीआरपीएफ में वो था। हमने ही पढ़ाया था उसको, आता रहता है वो बीच बीच में। तो उसने बोला कि गुरुजी आज आप तो योग कराते हैं, आप मेरी एक्सरसाइज करके दिखाओ, ठीक है। वो अपना लगाता था पुस्तक, कश्मीर में भी उसकी ड्यूटी रही है। तो मैं कहा चलो भाई ठीक है, आ जा। तो उसने आया, योगा स्टूडियो था मेरा दिल्ली में भी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया मैंने, जानकी देवी कॉलेज में। अभी भी मेरा लेक्चर है, अभी 15-16 तारीख को भी वहाँ पे अभी बुलाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ था तो वहाँ पढ़ाता था, फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन बीच बीच में वो बुलाते रहते हैं।
तो उसने मैं कहा फिर आ जा भाई सुबह सुबह। तो आया वो, उसने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाई तो मैंने भी की। मैं कहा ठीक है बिल्ले, मैं कहा अब तू मेरी करके दिखा दे भाई साहब। ठीक है, मैंने सिर्फ सूर्य नमस्कार करना शुरू किया, उससे सूर्य नमस्कार ही नहीं हुआ। सोचिए, पैर जहाँ थे वहाँ शुरू किया, पैर दूसरे बीच में मैट में आ गया लास्ट तक आते आते। तो कर नहीं पाते, गुरु जी मैं नहीं कर पाऊंगा, अब छोड़ो मैं नहीं करवा रहा आपसे अपना। तो इस तरह से होता है। तो ये वैसे नहीं कि उसमें ये उसका उसने इस तरह से बन गया या बना लिया, वो अपने आप ही हो गया, जैसे माहौल में रहता था, जैसा खाना खाता है जैसे, और जरूरत भी है, सैनिकों को तो जरूरत होती है। लेकिन जो सैनिक नहीं है और जो इस प्रोफेशन में नहीं है, जिनको शरीर दिखाना है, जैसे बॉडी बिल्डर बनना है, और या जैसे किसी हेल्दी रहने के लिए तो सबसे ज़्यादा ये है आप योग, तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम चीज़ है, उससे बड़ी तो चीज़ कोई है ही नहीं। तो इसलिए तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, रासिक ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए वो चीज़ की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए योग में भी वही आ रहा है, योग में भी एरोबिक्स हो गया है, डांस हो गया है, ठीक है, म्यूजिक के साथ हो गया है। म्यूजिक के साथ योग कैसे करेगा कोई? डिचक डिचक म्यूजिक चल रहा है, उसमें योग चल रहा है, हाउ कैन यू डू योग? लेकिन आपने देखा होगा जनरली अब योग जो है वो एक्सरसाइज, आसन, वही है, अब उसको योग शरीर नहीं को सोड़ना मरोड़ना, जो जितना ज्यादा मरोड़ पा रहा है तोड़ पा रहा है, समझ लीजिए वो बहुत अच्छा योग। जिम्नास्ट भी होते हैं, लेकिन कहना यह है कि वो बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। नहीं जिम्नास्ट भी तो करते हैं, उससे अच्छा करते हैं, तो उनको अवार्ड मिलने चाहिए। योग के कंपटीशन भी होते हैं अभी भी। तो मतलब जो योग आज के जब जो टाइम में हमारे समाज में जो योगा जो बात चल रही है या जो लोग कर रहे हैं, वो योग तो है ही नहीं जिस नहीं नहीं, रियल योग नहीं है, जो मतलब रियल का मतलब इसलिए कहना पड़ रहा है कि योग में अब डिफरेंशिएट आ गया है, नहीं तो योग ही है, ना रियल ना फेक। हाँ, योग तो योग ही है, लेकिन क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि प्रवृत्ति बदल गई। आप लोगों को आप 20-100 साल तक ऐसे ही सिखाते जाएंगे तो योग भूल जाएंगे, सही कह रहे परंपरा ही खत्म हो जाएगी कि भाई क्या होता था, वो खत्म ही हो जाएगा। तो सब वही समझेंगे भाई आसन कर लीजिए, जितना मोड़ लें, जितना एक उंगली पे खड़े हो जाएं, हाँ, तो योग हो वो गया। योग हो गया। तो भगवान ने तो सब भगवत गीता में लिखा है, उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा योग है। गीता भी तो कहाँ पढ़ रहे हैं। वही तो दिक्कत हो रही है ना, हम पढ़ ही नहीं रहे कुछ, एक भी शास्त्र कोई ये पढ़ता नहीं है। सही कह रहे हैं। यहाँ तक कि योग का भी शास्त्र नहीं पढ़ता, श्लोक भी नहीं पता होते, ठीक है, जबकि वहाँ सबसे शुरुआत में लिखी गई है सब चीजें, कैसे क्या है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने बोला है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त की वृत्ति योग निरोध क्यों करनी है, मतलब रोकनी क्यों है, क्यों? इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं महर्षि पतंजलि अगले श्लोक में, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तब दृष्टु जो हम दृष्टा हैं वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो हम उससे पहले क्या रहते हैं, इससे पहले भी फिर वो उत्तर देते हैं महर्षि पतंजलि कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति। तो उससे पहले जब तक हम अपने रूप में स्थित नहीं रहते, हम वो रहते हैं जैसी हमारी वृत्ति रहती, हम उसी तरह के काम करते हैं। हमारी वृत्ति तामसिक है तो हम तामसिक रहेंगे, हमारी वृत्ति सात्विक है तो सात्विक रहेंगे, हमारी वृत्ति राजसिक है तो हम राजसिक रहेंगे। तो ये तो निश्चित है, सब शास्त्रों में लिखा है, तो ये सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज रिटन इन आवर शास्त्रास। लेकिन हम उन्हें पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, सुनते भी नहीं है, और कोई बता रहा हो तो उसे सुनते भी नहीं है, आप तुरंत निकाल देते हैं। कोई प्रवचन से दे रहा है यार, तू लेक्चर दे रहा है भाई, इतना ज्ञान तो हमको भी है, ठीक है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं ना, हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारी, आप देखेंगे बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और जो उनकी जीवन शैली है वो भी बिल्कुल अलग हो गई है। तो इसको सुधारने के लिए, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे योगा, कुछ ऐसे आसन जिनसे कि वो थोड़ा बहुत तो इस तरफ को आए, एक लाइन पकड़े, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इसमें इस वृत्ति को रोकने के लिए 3 चीजें बताई हैं भगवान ने भगवत गीता में, यज्ञ, दान और तप। ये आपके जीवन में पुण्य को बढ़ाते हैं। जब ये पुण्य को बढ़ाते हैं तो आपका जो मार्गदर्शन होता है ना, वो सात्विकता की तरफ होता है, क्योंकि मार्गदर्शन तभी मिलता है जब आपके जीवन में पुण्य होते हैं। अदरवाइज आपका जो प्रवृत्ति है, जैसे हम रहे हैं, हम दिल्ली में रहे हैं, क्लबों में भी गए हैं, सब जगह गए हैं, रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हमने नशा ये सारी चीज़ें नहीं की हैं। कोई हमको ऑफर भी करता था तो हम उसको डांट के उसका भी बंद करवा दिया हमने कई बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे जीवन में तो वैसी समस्या आ जाएगी। और अब समस्या आ गई तो क्या करें, तो फिर ये योग वाली क्रियाएँ हैं। सबसे पहले जैसे बहुत प्रसिद्ध है वही चीज़ आप देख लीजिए, जो बाबा रामदेव ने प्रसिद्ध कर दिया है सब चीज़ें में, और बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों को स्वास्थ्य तो दे ही रहे हैं कम से कम, नहीं, बिल्कुल, ठीक है।
वो इतना बड़ा काम एक हुआ है। रूटीन तो उन्होंने हाँ, बनवा दिया। प्रचार और मुहिम चलाई है उन्होंने, और लोगों को स्वस्थ भी किया है। बिल्कुल। तो यही है कि सूर्य नमस्कार कोई कुछ ना करे, आप 15 मिनट 10 मिनट से लेके 15 मिनट 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार करें कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छे से सीख के किसी योग टीचर के पहले सीख लें, उसके बाद कर लें। ठीक है, इसके बाद आप जो इतना ही बहुत रहता है, अगर कोई कुछ भी ना कर पा रहा है तो हाँ, उसके लिए ठीक है। सूर्य नमस्कार ही। उसके लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है, वो करें, उससे सारा हो जाता है। कोई सहारे से भी कर सकता है, यदि बुजुर्ग है तो दीवार का सहारा लेके या किसी चेयर का पलंग का सहारा लेके भी उन आसनों में थोड़ा थोड़ा जा सकता है, उससे संभल सकता है। दूसरा, नहीं तो प्राणायाम ही अपने आप में सब कुछ हील कर देता है, सब कुछ स्वस्थ कर देता है। आप प्राणायाम नाड़ी शोधन कर लें, क्योंकि बिना नाड़ी शोधन के, नाड़ी हमारे शरीर में लगभग 72,000 होती हैं, भगवान शिव के अनुसार 3.5 लाख नाड़ियाँ होती हैं। तो हम अपने आप प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, जिसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। लेकिन उसके अलग अलग स्टेप हैं, तो योग में सीखेंगे तो एक अच्छे से स्टेप पे चले जाएंगे, आप अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। कपालभाति, ये अपने आप में पूर्ण स्वस्थ करती है। हालांकि प्राणायाम नहीं है, लेकिन अब क्योंकि प्राणायाम की तरह लेने लगे हैं, ये एक सट कर्म की क्रिया होती है। लेकिन जब सांस की क्रिया होती है तो प्राणायाम कह रहे हैं भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। तो कपालभाति हो गया, नाड़ी शोधन हो गया। ठीक है, ये 2 ही प्राणायाम भी आपका जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ा जीवन शैली खान पान पर नियंत्रण करें। आप एक लिमिटेड टाइम रखें कि भाई हाँ, इस वक्त मुझे खाना, इस वक्त से इस वक्त के बीच में नहीं खाना, समय का खाना। समय का। ठीक है, आप 6 बजे, अगर किसी को वेट कम करना हो तो 6 बजे खाना बंद कर दे, शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है, 6 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दे, कुछ खाए ना, बस पी ले, पानी पीना पी ले। ठीक है, या लास्ट में सोते समय दूध पीना चाहे तो गाय का, देसी गाय का यदि मिल जाए असली तो पी ले, पैकेट वैकेट का नहीं। तो उतना ही है। 6 बजे के बाद से आप देखेंगे 1 महीने में 2 किलो वजन वैसे ही कम हो जाएगा, बिना कुछ किए ही। सिर्फ 6 बजे खाना छोड़ दे। 6 बजे से पहले खा ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहले सूरज छिपने से पहले खा ले। पहले कहा भी गया ना कि सूरज छिप जाए तो उसके बाद भोजन बंद कर। नहीं कर बनाए, क्योंकि जठराग्नि कमजोर हो जाती है। अब लेकिन हमारा खाना शुरू ही होता है 7 के बाद और 12 बजे तक चलता है। आप देखेंगे सारे रेस्टोरेंट देखेंगे आपको 10-11 बजे तक फुल रहते हैं। सही बात है। तो उसके बाद फिर सोते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई 3 घंटे बाद सो रहे हैं, तो क्या करेगा, बॉडी में ही चिपकेगा वो सब फैट, नुकसान करेगा। और सात्विक खाना शुरू कर दे। सात्विक का मतलब ये कि ज़्यादातर घर की चीज़ें खाना शुरू करें, घर में बनाएं सब चीज़ें, वो खाना शुरू करें, तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार कर लें, कपालभाति कर लें और अनुलोम विलोम कर लें। बाकी कुछ डिजीज हो किसी को, मतलब पूछ के करें कपालभाति भी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करनी होती। ठीक है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए पहले धीरे धीरे स्टेप करना पड़ता है। तो कंप्लीट स्वस्थ रह सकता है बिना कुछ किए ही, ये 3-4 चीज़ें करने से। एक हमने एक कॉमन सा शब्द आता है आजकल, योग पर्यटन, जो हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे जैसे ऋषिकेश है तो योग नगरी ही मानी जाती है। तो स्पेशली अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो अगर हम योग पर्यटन की जो हम बात करते हैं, वो आपको क्या लगता है कितना फलीभूत हो सकता है यहाँ? ये तो क्रांति ला सकता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जीवन को भी पुनर्जीवित कर सकता है। जो पलायन हो रहा है वो खत्म हो सकता है। जैसे अभी सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं कर रही है। अब जैसे हरिद्वार के लिए और कुछ हब बनाए हैं, योग हब बनाए हैं, वेलनेस हब बनाए हैं, सरकार प्रमोट कर रही है। क्योंकि लेकिन वो भी आप देखेंगे तो ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों के बीच ही हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है तो ऊपर भी चल रही है, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो धीरे धीरे बनने शुरू हो रहे हैं, बनेंगे भी। लेकिन जैसे ये क्षेत्र तो ठीक है, इधर वाला गंगोत्री वाला रास्ता हो गया और यमुनोत्री वाला हो गया, केदारनाथ बद्रीनाथ वाला, इसमें तो लोगों को ठीक है, ऊपर तक रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, हाँ, जो मेन रोड पे हाँ, जैसे पौड़ी गढ़वाल पौड़ी वाला हिस्सा हो गया, पोखरा की तरफ हो गया, या ये आपका लैंसडाउन की तरफ हो गया, तो जहाँ जहाँ थोड़े से पर्यटक स्थल है वहीं पे हो रहा है, लेकिन ऊपर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी जगहों पे भी कुछ चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। और क्योंकि यहाँ तो थोड़ा आपदा भी बहुत आती है और जितना खर्चा होता है सड़कें बनाने में, उतना जो लाभ होता है वो ऊपर यहाँ खर्च कर देते हैं। लेकिन पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो 200 प्रकार के राजमा होते हैं उत्तराखंड में, लगभग 200 टाइप्स के, सोचिए। उनको प्रिजर्व करना, उनको ये करना, ये काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको सपोर्ट के साथ करें और डेवलपमेंट योग के साथ, पर्यटन के साथ किया जाए,
तो आर्थिक रूप से ये मजबूत हो जाएगा और पलायन भी रुक सकता है। तो हमारा तो फोकस है कि भैया पलायन रुके। और गाय जो बेचारी ऊपर बदरी गाय होती हैं, अब वो कम हो गई हैं, असली दूध नहीं मिलता, असली घी नहीं मिलता है, वो भी थोड़ा डेवलप होए। उसके लिए भी ये कि गाय का दूध थोड़ा सा जो चाहिए भैया महंगा मिलेगा भाई, ठीक है। 100 रुपए किलो लीटर खरीदो, नहीं तो जहर पियो, ठीक है। तो जहर ही पी रहे हैं लोग। जहर ही पी रहे हैं, ठीक है, सीधा सही है। क्योंकि एक हमारे जानने वाले तो उन्होंने दूध पिया एक दिन दिल्ली में, उनको मुंह में छाले हो गए। अब सोचे क्या पिया होगा उन्होंने, ठीक है। हम तो यहाँ पनीर भी तक नहीं लाते बाहर से। अगर गाय का हमारी गौशाला है, तो देसी गोरक्षाशाला जो है, इसमें ज़्यादातर यहाँ तो अब टोटल तो भारत में भी लगभग 60,000 गाय हो गई हैं जिनकी रक्षा होती है। उनमें 60,000 में मुश्किल से 10-50 गाय दूध देती होंगी, बाकी सबको ऐसे ही पाला जाता है। यहाँ तक कि 1,000 नंदी है। एक नंदी को कौन पालेगा सोचिए। यहाँ नंदी को भी सेवा की जाती है, गाय की सेवा की जाती है, क्योंकि उसका महत्व बहुत बड़ा है हर शास्त्र में, हर ऋषियों ने। हर एक अभी रशियन लोग आए थे यहाँ पे, अभी आए हुए भी हैं, तो इनकी फ्रेंड आए थे दो, तो इसने बोला कि ये सब जगह गाय क्यों होती है आश्रमों में, कि ऐसा मैंने देखा है। तो फिर मैंने बताया कि गाय से ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, गाय से ही पुण्य मिलते हैं, और गाय के बिना भारतीय संस्कृति नहीं है। वैतरणी पार भी यहाँ गाय हाँ, बस वही पार करती है। तो इसलिए गाय का महत्व जो समझ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। आपके अनुसार सफल जीवन की परिभाषा क्या है योग के दृष्टिकोण से, अगर हम बात करें? परमात्मा के रास्ते पर चलना ही सफल जीवन है। मनुष्य का लक्ष्य यही है। गंगा जी, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, नदियां हैं जितनी भी, कहाँ से आती हैं? उनका उद्गम कहाँ है बताइए आप? पता नहीं। समुद्र से आती हैं। नहीं, हमारे हिमालय से आती है। वही बता रहा ना, उसी की परिभाषा बता रहा हूँ। आपको लगता है हिमालय से आती है, हिमालय में बर्फ कहाँ से आता है? सूरज समुद्र को गर्म करता है, भाप उठती है और हवाएं ले जाती हैं स्थल में, ऊपर जाती हैं, मॉइस्चर पैदा होता है, बर्फ बढ़ती है, फिर पानी बरसता, तब बर्फ ऊपर जमता, तब नदियां बनती हैं। आया ना समुद्र से पानी आया, फिर कहाँ जाएंगी? जाके समुद्र में जाएंगी। लेकिन जाते हुए क्या करेंगी? सब यहाँ से लेके चली जाती है। नहीं लेके तो चली जाती, कितने लोगों का जीवन संवारती हैं। मोक्ष, कृषि उससे, सारे तीर्थ उससे, ठीक है, बिजनेस उससे, करोड़ों आप कुंभ में देखो कितने करोड़ का बिजनेस हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ कुंभ रहेगा हरिद्वार में 2027 में, 2033 में। आप यहाँ देखेंगे कितने व्यापार बढ़ेंगे, किसकी वजह से? नदी की वजह से, गंगा की। तो नदी कल्याण करती जाती है। तो सफल जीवन का मतलब ये है कि आप कल्याण करते जाओ और परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओ। वाह, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आपने ये लास्ट जो पंक्ति कही है, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव थी, बहुत अच्छी थी, और जीवन में उतारने योग्य ये पंक्ति है। ये नदी बन जाइए, बिल्कुल नदी बनिए और कल्याण करते चलिए परमात्मा की ओर, बिना किसी रोक टोक के। वो बोलते नहीं रास्ता, वो चाहे इधर उधर कहीं भटके, लेकिन जाएगी वहीं। हाँ, जाएगी समुद्र में ही, तो हमें भी परमात्मा की तरफ जाना है। तो प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जानवी योग जो आपका है, आयुर्वेद और योग कॉलेज हो गया, आपके खुद के जीवन से काफ़ी अच्छी प्रेरणा भी मिली है। तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने का। धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर प्रदीप खेर जी, जो कि प्रिंसिपल हैं जानवी आयुर्वेदा और योग कॉलेज हरिद्वार में, और पूरी तरह अपने जीवन को योग की तरफ समर्पित कर दिया है। तो आपने उनके विचार जाने, और आशा है आपको ये पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। आप भी अपने जीवन में योग को उतारें। और जो अंतिम पंक्ति उन्होंने कही है वो तो बहुत ही अच्छी थी, कि जो जीवन का है दर्शन वो क्या है। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आगे भी हमारे शो में जुड़ती रहेंगी। अगले विषय पर अगली व्यक्तित्व के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।